नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग यूरो के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोमानिया और बुल्गारिया के शेंगन अपडेट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, रोमानिया और बुल्गारिया भी एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए आज की डेट में वीजा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि दोस्तों रोमानिया और बुल्गारिया भी बहुत जल्दी ही शेंगन का हिस्सा बनने वाली है। आज की वीडियो में सारी अपडेट्स देने वाला हूँ इसी के ऊपर। और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि रोमानिया और बुल्गारिया में आप लोगों को क्यों अप्लाई करना चाहिए। ऐसे आप लोगों को 5 से 6 कारण बताऊंगा कि जिस वजह से आप लोगों को क्रोएशिया के अलावा भी अगर आप लोगों का सपना है किसी शेंगन कंट्री में जाना, तो आप लोगों को रोमानिया और बुल्गारिया में भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों का किसी भी तरीके का किसी अदर कंट्री में या फिर शेंगन कंट्री में रिफ्यूजल आया है, या अगर आप लोगों का क्रोएशिया में रिफ्यूजल आया है, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर रोमानिया और बुल्गारिया जैसी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सारी अपडेट्स लेंगे, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रोमानिया और बुल्गारिया को शेंगन ज्वाइन ना करने के लिए ऐसी कौन सी कंट्री है जो मना कर रही थी। तो 2 कंट्रियां हैं दोस्तों, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो इन दोनों कंट्रियों ने इन लोगों के ऊपर रोक लगा रखी थी, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रिया पूरी तरीके से मान चुका है कि ठीक है हम लोग रोमानिया को शेंगन में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अभी जो है लैंड बॉर्डर बंद रहेगा बिल्कुल ही पूरी तरीके से, और एयर बॉर्डर ओपन है और समुद्र का रास्ता अभी इन लोगों ने ओपन कर दिया है रोमानिया के लिए। लेकिन उन लोगों का भी सवाल है कि हम लोगों को एक आप लोग डेट बता दीजिए कि कौन सी डेट में आप हम लोगों को पूरी तरीके से शेंगन का हिस्सा बना लेंगे, ताकि हम लोग जो है एयर बॉर्डर के अलावा लैंड बॉर्डर का भी प्रयोग कर सके ट्रांसपोर्ट के लिए और अपना ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन बुल्गारिया ने अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उसका सीधा कहना है कि हम लोग शेंगन में जब भी जुड़ेंगे जब हम लोगों को लैंड बॉर्डर के साथ साथ एयर बॉर्डर और हमारा वाटर बॉर्डर भी आप लोग पूरी तरीके से खोल देंगे। लेकिन इसके ऊपर जो है हंगरी ने रोक लगाई हुई थी। हंगरी ने कह रखा था कि आपने जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं उसको आप लोग जो टैक्स जो भी आप लोगों ने हमारे ऊपर लगा रखे हैं इसको आप लोग मना कीजिए, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, तो हम लोग आप लोगों को पूरी तरीके से सहमति दे देंगे शेंगन ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आज की डेट्स में ये न्यूज आ रही है कि हंगरी ने भी जो है बुल्गारिया को पूरी तरीके से ऑफर कर दिया है शेंगन में ज्वाइन होने के लिए। उसने भी यही कहा है कि आप लोग एयर से ट्रैवल कर सकते हैं और वाटर के जरिए आप लोग जो भी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर अभी भी इन दोनों कंट्रीज का बंद है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, अगले 6 महीने के अंदर ये दोनों कंट्री पूरी तरीके से शेंगन का हिस्सा बन जाएगी। हो सके तो बहुत जल्दी ही गुड न्यूज आने वाली है। 24 जनवरी को दोबारा से इन लोगों की बैठक होगी और इसमें इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा कि रोमानिया और बुल्गारिया का क्या शेंगन अपडेट्स है, क्या ये दोनों कंट्री पूरी तरीके से शेंगन का हिस्सा बनने वाली है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोगों का सपना है किसी शेंगन कंट्री में जाना और अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है, तो आप लोगों के लिए दोनों बेस्ट कंट्री है। मैं आप लोगों को सारे कारण बता देता हूं कि आप लोगों को किसी और शेंगन कंट्री या फिर क्रोएशिया को छोड़ के अगर किसी और कंट्री में अप्लाई करना हो जो इन फ्यूचर शेंगन का हिस्सा बनने वाली है, तो बिल्कुल दोस्तों रोमानिया और बुल्गारिया दोनों कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो बहुत जल्दी शेंगन का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप लोग आज की डेट में इन कंट्रीज में अप्लाई कर देते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, बहुत ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा ये जल्दी जो है कंट्री शेंगन का हिस्सा बन जाएगी। तो दोस्तों अब इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आप लोगों को मैं ये सलाह क्यों दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्रोएशिया को थोड़ा बहुत अवॉइड करके अगर आप लोगों का सपना ही है किसी शेंगन कंट्री या फिर यूरोपियन कंट्री में जाना, तो आप लोग रोमानिया या फिर बुल्गारिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को 6 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोगों को रोमानिया और बुल्गारिया भी एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यही है कि आज की डेट में रोमानिया और बुल्गारिया का बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। तो अगर आप लोगों का सपना ही है किसी शेंगन कंट्री में जाना, तो आप लोग रोमानिया या फिर बुल्गारिया में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये लोग जो है शेंगन का हिस्सा बन जाएगी, तो आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप लोग इन कंट्री में अप्लाई कर देते हैं तो 5 से 6 महीने में आप लोगों का वर्क वीजा आ जाएगा, आप लोग वहां पे जाके रीच हो जाएंगे। और इन फ्यूचर ये कंट्री अगर शेंगन का हिस्सा बन जाती है तो इसके अलावा आप लोग 26 कंट्रीज में भी वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है लेस सर्विस चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी किसी शेंगन कंट्री में अप्लाई करने के लिए किसी कंसल्टेंसी से बात करी होगी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज की डेट में कोई भी कंसल्टेंसी अगर आप लोगों का शेंगन कंट्री का काम करा रही है तो 7 लाख 6 लाख से कम कोई भी कंसल्टेंसी आज की डेट में नहीं चार्ज कर रही है।
तो ये नॉर्मल चार्ज बन चुका है आज की डेट में 6 लाख तो आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। तो अगर आप लोग इन शेंगन कंट्री को छोड़ के अगर आज की डेट में रोमानिया और बुल्गारिया पे फोकस करते हैं, रोमानिया बुल्गारिया में अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों का इससे कम सर्विस चार्ज में आप लोगों को रोमानिया बुल्गारिया का वर्क वीजा मिल सकता है। अगर आप लोगों पे अच्छा खासा बजट नहीं है तो आप लोग जो है नॉन शेंगन कंट्री आज की डेट में जो इन फ्यूचर शेंगन का हिस्सा बनने वाली है, रोमानिया और बुल्गारिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों का उतना अच्छा खासा बजट नहीं है तो आपका रोमानिया और बुल्गारिया में भी काम हो सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट है हमारा नो रिजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अदर शेंगन कंट्री का कितना ज्यादा आज के टाइम पर रिजेक्शन चल रहा है। माल्टा, फ्रांस, जर्मनी, बहुत ज्यादा इन कंट्रीज का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों क्रोएशिया ने भी अब बहुत ज्यादा रिफ्यूजल देना चालू कर दिया है। कई लोगों का क्रोएशिया में भी रिफ्यूजल आना लग गया है। तो अगर आप लोगों को रिफ्यूजल से बचना है तो आप लोग रोमानिया, बुल्गारिया जैसी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इस कंट्री में बिल्कुल 99.99% वीजा रेशियो आज की डेट में चल रहा है। तो अगर आप लोग इन कंट्रीज में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और आप लोगों का कोई भी रिजेक्शन के चांस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट हमारा रहने वाला है ऑलमोस्ट सेम सैलरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग शेंगन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप लोग क्रोएशिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्रोएशिया के मुताबिक अगर रोमानिया या फिर बुल्गारिया की सैलरी देखी जाए तो ऑलमोस्ट सेम सैलरी है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 यूरो का फर्क पड़ता है सैलरी में। और उसके मुताबिक अगर आप लोग वहाँ के एक्सपेंसेस देखेंगे तो वो चीज सैलरी एकदम बराबर ही हो जाती है। आप लोगों का क्रोएशिया में एक्सपेंसेस ज्यादा है, थोड़ी सैलरी ज्यादा है तो, और अगर आप लोग रोमानिया या फिर बुल्गारिया में अप्लाई करते हैं तो वहाँ थोड़ी सैलरी कम होगी लेकिन आप लोगों का एक्सपेंसेस भी कम लगेगा। जैसे कि रूम, फूड पे अगर आप लोग खर्च करेंगे तो वो कम खर्च करेंगे क्रोएशिया के मुताबिक। तो आपको एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम सैलरी रहने वाली है आपका रोमानिया, बुल्गारिया या फिर अदर शेंगन कंट्री जैसे क्रोएशिया। तो आप लोग इस पॉइंट्स को लेके भी आप लोग जो है क्रोएशिया को अवॉइड करके रोमानिया या फिर बुल्गारिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे। तो दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट रहने वाला है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग रोमानिया और बुल्गारिया में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा आपका फास्ट प्रोसेस होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा क्रोएशिया में आज की डेट में भर भर के लोगों ने अपनी फाइल्स लगा रखी है, तो इसलिए वहाँ का जो है प्रोसेसिंग टाइम भी आज की डेट में बहुत ज्यादा लग रहा है। और अगर आप लोग जो है बुल्गारिया या फिर रोमानिया में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का जो है बहुत जल्दी इसका प्रोसेस होने के भी चांसेस हैं। और दोस्तों लास्ट पॉइंट यानी छठा पॉइंट हमारा रहने वाला है ज्वाइन शेंगन। तो बहुत जल्दी रोमानिया और बुल्गारिया आप लोगों को गुड न्यूज मिल जाएगी कि दोस्तों इन्होंने भी शेंगन ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप लोग आज की डेट में रोमानिया या फिर बुल्गारिया में अप्लाई कर देते हैं तो इन फ्यूचर ये जो शेंगन का हिस्सा बनेगी, इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। मैं इस चीज को दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि अगले 6 महीने या फिर साल भर के अंदर रोमानिया, बुल्गारिया दोनों शेंगन का हिस्सा बन जाएगी। इन लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्राइटेरिया पूरे कर चुके हैं। थोड़े बहुत कंट्रीज हैं जो इनके रोमानिया और बुल्गारिया के जो है शेंगन कंट्री हिस्सा बनने में दखल दे रही है, लेकिन वो भी जो है मान चुकी है, वो पूरी तरीके से इनको सपोर्ट कर रही है। अब तो आप लोगों को 6 महीने साल भर के अंदर ये भी गुड न्यूज सुनने को मिल जाएगी कि रोमानिया और बुल्गारिया ने शेंगन ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट कि आप लोगों को रोमानिया और बुल्गारिया में आज की डेट में क्यों फोकस करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आप लोगों को अपना खुद का एग्जाम्पल दे दूं तो सबसे पहले जब मैंने सोचा था किसी कंट्री में अप्लाई करने के लिए, तो मैंने सबसे पहले माल्टा में अप्लाई किया था। उस समय जो था क्रोएशिया शेंगन का हिस्सा नहीं था। तो अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो माल्टा का उस समय आप लोग मान सकते हैं कि अगर 100 रुपए जो है एजेंट चार्ज कर रहा था, और उस समय जो क्रोएशिया शेंगन का हिस्सा नहीं था तो क्रोएशिया का सर्विस चार्जेस 50 रुपए था। लेकिन मैंने क्रोएशिया में अप्लाई ना करके माल्टा में अप्लाई किया और किसी दिक्कत के कारण दोस्तों मेरा माल्टा का काम नहीं हो सका। और जब मुझे ये चीज पता चला कि मेरा माल्टा में काम नहीं हो पाएगा, उस समय तक जो है क्रोएशिया ने शेंगन ज्वाइन कर लिया था। तो जो एजेंट जो है क्रोएशिया का सर्विस चार्ज 50 रुपए लेते थे, उन्होंने क्रोएशिया का सर्विस चार्ज बढ़ा के 80 रुपए कर दिया। तो जब मैंने माल्टा के लिए अप्लाई करा था दोस्तों, उस समय क्रोएशिया का सर्विस चार्ज 50 रुपए था क्योंकि वो शेंगन का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला मेरा माल्टा का काम नहीं हो पाएगा, उस समय क्रोएशिया का चार्जेस बढ़ के हो गया था 80 रुपए। तो फिर उसके बाद मैंने क्रोएशिया में अप्लाई करा था, मुझे 50 रुपए ना देके 80 रुपए मुझे देने पड़े क्रोएशिया के लिए। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है क्रोएशिया में ना अप्लाई करके अगर आज की डेट में रोमानिया या फिर बुल्गारिया में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का लेस सर्विस चार्जेस में काम हो जाएगा। अगर आप लोग आज की डेट में इसको अवॉइड करते हैं तो आगे जाके शेंगन का हिस्सा बनेगा दोस्तों, इसका भी सेम सर्विस चार्ज क्रोएशिया या फिर अदर शेंगन कंट्री के बराबर ही हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर बाद में आप लोग जाके अप्लाई करेंगे इन कंट्री में तो इससे आप लोगों को घाटा लगने वाला है। तो अगर आप लोगों का सच्ची में मन है किसी यूरोपियन कंट्री में जाना तो आप लोग रोमानिया या फिर बुल्गारिया जैसी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी डीप नॉलेज थी, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों को सोचा कि मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है मैं कोई एजेंट तो हो नहीं, मेरा चैनल इसी के ऊपर बेस्ड है
कि जो भी आज की डेट में मार्केट में खबर चल रही है, जो भी एजेंट आज के टाइम पे चार्जेस ले रहे हैं, जो भी अपडेट आज के टाइम पे शेनगन कंट्रीज का चल रहा है, मैं आप लोगों को ओनली इस चैनल पे ओनली अपडेट देता हूं। मैं किसी भी तरीके का कंसल्टेंसी का काम नहीं करता जो मैं आप लोगों को जो है गलत सलाह किसी भी तरीके की दूं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है क्रोएशिया के शेनगन वीजा अपडेट्स के ऊपर की वर्क परमिट में कितना टाइम लग रहा है, वीजा आपने आने में कितना टाइम लगेगा, सितंबर अक्टूबर वालों के वीजा कब तक आने की उम्मीद है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो बनाने की मेहनत को एक लाइक देके जरूर सफल बनाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों वीडियो से लेते हैं विदा, जब तक के लिए रोम रोम।